हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन आप सभी के लिए बेहतर साबित हो और आपके परमपिता परमेश्वर, आपके इष्ट देव आपके लिए सहाय हो, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी कामना है। 69,000 भर्ती अपडेट और आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट है 69,000 भर्ती से रिलेटेड, और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करनी है इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज बातचीत करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट की कुल अभी 1,27,000 के आसपास आपके आंकड़े हो चुके हैं आवेदनकर्ताओं के, और लगभग आपके समक्ष लगभग 20,000 के आसपास जो है आंकड़े वो आपके समक्ष बचे हुए देखने को मिल सकते हैं, लगभग 20,000 के आसपास, है ना। संशोधन का मौका देने पर विचार, कल देर रात से ही ये न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से वायरल हो रही है ये सारी चीज़ें, इस पर भी विचार करेंगे। और 1-2 अंक जिनके कम हैं उन्होंने दायर की है उत्तरमाला के विरुद्ध याचिकाएं, और वो याचिकाएं 1, 2, 10, 20, 50 नहीं है, 200 से ज़्यादा अधिक याचिकाएं हैं। लोगों ने स्वतंत्रतापूर्वक अपने हिसाब से जिसको जो मन लगा वो उसने अपने हिसाब से दायर किया हुआ है याचिकाएं। तो कहीं ना कहीं ये 200 याचिकाएं हैं, ये प्रश्न चिन्ह उठाती हैं यहाँ पर क्रियाकलाप के ऊपर। हालांकि भ्रष्टाचारिता भी एक अपने आप में बहुत व्यापक तौर पर है, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है सरकार को भी। बहरहाल कई महत्वपूर्ण चीज़ें, मोबाइल नंबर सबसे महत्वपूर्ण अब जो बात है वो मोबाइल नंबर की है। देखिए, वीडियो शुरू करूँ उससे पूरा सभी से निवेदन है कि जो लोग मोबाइल नंबर जिनका एक्टिवेट मोड पे नहीं है, जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, काफ़ी मित्र काफ़ी बहनें परेशान हैं इसी चीज़ को लेकर, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। आप सभी जानते हैं कितना तकलीफ़ में वो लोग हैं जो अच्छी मेरिट के अनुसार, देखिए यहाँ में मेरिट और लो मेरिट कुछ इफेक्ट नहीं करता। आप योग्य हैं, आपने दी हुई निर्धारित क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है, तो आपकी मेरिट डाउन हो चाहे हाई हो, आप सभी योग्य हैं और आप सभी को मौका मिलना ही चाहिए। 100% ये बात बिल्कुल सच है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार इस पर निर्णय ले रही है अथवा नहीं। देखिए 13 तारीख की अगर आपने विज्ञप्ति देखी होगी तो एकदम स्पष्ट उसमें लिखा हुआ था कि मोबाइल नंबर संबंधी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली भर्ती में दिया गया था, जो भर्ती रेगुलर मोड पे चल रही थी उसमें जब आखिरी के 3 दिनों पर मौका दिया गया है, तो ये तो 1.5 वर्षों के ऊपर आपके ऊपर जा चुकी है भर्ती। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा इन 1.5 वर्षों में, तो मोबाइल नंबर तो होगा ही। लेकिन मेरा आप सभी से कहना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो एक बार जो नंबर आपका एक्टिवेटेड था, जो आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के समय, उस नंबर पर कॉल करके जिनको भी इशू हो गया एक बार अपनी व्यथा उनको सुना दें, अगर हो सकता है, क्योंकि कई लोगों का ऐसे रिजॉल्व हो गया मैटर। तो आप भी अगर एक विचार बना सकते हैं तो कुछ नहीं तो 2, 5, 10 लोगों का तो हो जाएगा ना सॉल्यूशन, अगर आप विचार बना सकते हैं तो। या फिर आप उस सिम को, जिनका मान लीजिए दूसरे को अलाउ हुआ था वो भी बंद हो चुका है, तो उसका एक पोस्टपेड सिम आप अलाउ कर सकते हैं, ले सकते हैं लेना हो तो। क्योंकि देखिए बस आपको काउंसलिंग तक का सारा काम करना है, उसके बाद सारे आप अपना नंबर खुद वहाँ पर एफिडेविट देकर या चेंज करवा सकते हैं, अपना स्वयं वाला नंबर दे दीजिए। क्योंकि सारे क्रियाकलाप जो आगे तक, जब तक आपका बैलेंस इशू ना हो जाए, आपकी सैलरी ना लगने लगे, बीते 5 से 6 महीने लग जाते हैं इन सारी क्रियाकलापों में, तो आपके ही नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश ये करिएगा थोड़ा सा, और उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को जो थोड़ी सी मानसिक प्रताड़ना वो कम हो सकती है। बाकी सरकार इस पर बहुत ज़रूरी विचार करे, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति भी अगर इससे तकलीफ में रहा तो भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठना ही उठना है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बातचीत कर लेते हैं कि कुल 1.27 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस कदर से पिछले दिनों लोगों ने एकदम मतलब कह सकते ताबड़तोड़ आवेदन किए थे, जिस गति से 25, 30, 40 हज़ार आवेदन एक साथ आ रहे थे, वो गति अब 2,000, 3,000, 4,000 तक आकर सीमित हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ OTP से परेशान अभ्यर्थी या आपके मोबाइल नंबर से परेशान अभ्यर्थी। तो उनकी तकलीफ़ उम्मीद करूंगा कि कम से कम बहुत ज़्यादा दिन है। मुझे ये थोड़ा सा सरकार का कुछ पैमाना समझ नहीं आता। अभी कुछ दिन पे कल से मैं देख रहा हूँ लोगों से, कल परसों से, कि एक्स्ट्रा 2 दिन का मौका दे दिया जाएगा। भैया 2 दिन का क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हो मौका? मत दो ना, किसने मांगा है? ये बचे हुए जो 2-3 लास्ट आज के हैं कल के, इन 2 दिनों में अभ्यर्थियों को मौका दे दो। आपको एक्स्ट्रा 2 दिन देने की क्या आवश्यकता है?
अगर आप यहाँ पे एक्सट्रीट करोगे फिर सारी काउंसलिंग प्रोसेस एक्सीड होगी, सब चीज़ आगे। देखिए कोई नहीं चाहता कि बहुत आगे तक भर्ती प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 1.5 वर्षों के अंतराल के बाद पेशेंस एक एक दिन काटना बहुत बड़ी बात होती है सबको, है ना। आप सभी के कमेंट में देखता हूँ तो इससे खुद ही समझ आता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, तकलीफ़ जो भी है, लोगों की खुशियाँ भी हैं, क्योंकि देखिए कोई खुलकर खुश हो नहीं रहा है, ठीक है ना। उसके पीछे वजह भी है कि एक खुशी हो रही है, जैसे आपने आवेदन कर दिया, ठीक है मेरा हो गया है, तो एक तकलीफ़ आ जा रही है कोर्ट कचहरी वाले मैटर की, उससे रिजॉल्व हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का मैटर, तो एक हाई कोर्ट में मैटर आ जा रहा है, वहाँ से रिजॉल्व हो रहा है, तभी मोबाइल नंबर का जो लोगों को तकलीफ, मतलब पूरी तरीके से खुश इंसान हो ही नहीं सकता। और खुश भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी फर्जी चीज़ें वायरल हो जा रही हैं कि जो मानसिक प्रताड़ित कर रही हैं। तो ये भर्ती थोड़ी सी अपने आप में कह सकते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड लेकर आती है, कभी कभी कुछ कभी कुछ। तो कहने कि हम लोगों को अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करना है इसी समय, आपके जीवन काल की सारी परीक्षाएं इसी समय हैं, तो इसको सभी को पास करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने विवेक से, अपने पेशेंस से, ठीक है। बाकी अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहिए, माता पिता का साथ लेते रहिए, सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। देखिए 29 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं उनके आवेदन भरने की प्रक्रिया पर सोमवार को फैसला लिया जा सकता है, और सोमवार को फैसला लिया जाएगा तो सोमवार आखिरी दिन है, आज है, ठीक है। आज हो गई 25 मई, 26 मई तक आपको आवेदन करने थे, है ना। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा, शासन प्रशासन को थोड़ा जल्दबाजी करनी चाहिए इस पर कि भैया देखो जिनको आवेदन करना था उन्होंने कर दिया है, जिनकी मुख्य समस्या है मोबाइल नंबर वहीं बचे हुए हैं, तो उनको थोड़ी सी आप तकलीफ से राहत दे देनी चाहिए। अभी विभाग फ़िलहाल नज़र रखे है कि कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। रविवार शाम तक 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर लिए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम की स्थिति अगर मैं बताऊं तो 1,27,000 के आसपास लोगों ने आवेदन किए हैं, और इस भर्ती के लिए टोटल 146 आवेदन होने हैं जो लोग सफल हुए हैं, और 26 मई तक इसमें सारे क्रियाकलाप होंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मोबाइल नंबर में देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सुविधा दी जाएगी, इसके संशोधन के लिए विज्ञापन में भी जिक्र था, लेकिन बाद में इस नियम को बदल दिया और मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा नहीं दी है। अभी तक बदला कुछ नहीं गया है भैया, ये अखबार वाले जो भैया हैं, बदला कुछ नहीं गया है, मोबाइल नंबर की दी जाएगी, लेकिन ये लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है मोबाइल नंबर। तो मेरा एक ही आग्रह है, अब होगा तो होगा, आज नहीं होता है तो कल होगा, फिर एक्सीड होगी, लेकिन आप इनके भरोसे नहीं रही। अगर आपसे हो सकता है, जो मैंने आपको विचार एक दिया है, आप इस पर काम कर सकते हैं। आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अभी ये न्यूज़ भैया देख लीजिए, मैं तो बोलते बोलते थक ही गया हूँ इन सारी चीज़ों पे। 1-2 नंबरों से फेल हो रहे हैं सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दी चुनौती, उत्तरमाला के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं पड़ चुकी हैं। अब यहाँ पे भर्ती परीक्षा रद्द करने को ट्विटर पर अभियान जारी है। देखिए भैया रद्द वाली क्रियाकलाप तो ना ही करिए तो बेहतर है, ठीक है। जो योग्य हैं वो अयोग्यों की संख्या में ज़्यादा हैं, ये भी मान के चलिए। इतने अयोग्य नहीं हैं कि जो फर्जी तरीके से पूरा 1 लाख लोग ही पास हो गए, नहीं हैं। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो आपके समक्ष है, लेकिन हैं तो चाहे वो 1 व्यक्ति हो, चाहे वो 10 व्यक्ति हो, चाहे 1000 हो, 4000 हो, 5000 हो, है ना, लेकिन वो है तो फर्जी। उनको निकालने पर से लोगों को जोर देना चाहिए। भर्ती देखिए, चाहे कोई कोर्ट जा रहा है, चाहे उत्तर कुंजी को लेकर, चाहे कुछ, वो भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए या स्टे कराने के लिए ही काम कर रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से बिना किसी लीपापोती के जो लोग इसको रोकने के लिए लगे हुए हैं उनको रोक ना देने दिया जाए, इस पर कोई काम आज तक किया ही नहीं है। तो गुजारिश है कि इस पर अपनी एकजुटता दिखाई, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से आगे बढ़ने के लिए ही मैक्सिमम लोग सपोर्ट करिए, लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का भी निवेदन करते रहिए, जिस प्रकार से भी आप लोगों को करना आता हो, समझ में आता हो, ठीक है। और 1-2 नंबर से जो फेल हो रहे हैं सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद में लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दी हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद से विभाग इन याचिकाओं पर जवाब लगाने में ही व्यस्त है। सर्वात देखिए, अब सोचिए विभाग इस पर भी काम करे, विभाग अन्य चीज़ों पर भी काम करे, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर काम करे, तो विभाग कहाँ कहाँ पे आपके जोड़ देगा। वैसे इनका विभाग एक काम तो सही से कर नहीं पाता है, चारों तरफ इतने ढेर सारी चीज़ें हैं, मानसिक ये लोग भी तो परेशान हैं, और परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के क्रियाकलाप हैं। अभ्यर्थियों को क्या दिया, अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सीधी बात है, सबके पास अपने राइट्स हैं और सब अपने राइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन विभाग को इस चीज़ को एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए कि भैया नंबर हम देंगे नहीं देंगे,
कोर्ट का रुख एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी जो अन्य अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये न्यूज़ सही है कि नहीं सही है, प्रशांत पांडे जी जो हैं न्यूज़ 18 के संपादक कह सकते हैं, इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि उन्नतर राज्य शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश जी ने से बातचीत के अनुसार सभी मुन्ना भाइयों की जांच यूपी एसटीएफ के द्वारा काउंसलिंग स्तर पर की जाएगी। तो ये कहने की अगर ये बात है, देखिए मैं ये बार बोलता आया हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी का नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम काउंसलिंग के समय एसटीएफ और पुलिस रहे वहाँ पर कि ऐसे लोग पकड़े जाए तो सीधा टांग कर इनकी खातिरदारी की जाए, ताकि जो योग्य लोग हैं जो मानसिक प्रताड़ित होते जा रहे हैं लगातार, उनकी प्रताड़ना से उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर ऐसा है तो बेहतर बात है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं देखिए ये काम इसी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो वायरल, ध्यान से सुनिएगा, जो वायरल हुआ था, जो मॉर्निंग में वायरल हुआ था आपकी उत्तर कुंजी, तो वो किसी को सीरीज़ अलग अलग सबको मिल गई। अब जिनको जो सीरीज़ मिली थी, ध्यान से समझिएगा, जिनको जो सीरीज़ मिली थी, जो उनको भरना था वो ना भर के जो उनके पास वायरल आई थी आंसर की कह सकते हैं, उसको उन्होंने भरा है। तो ये पकड़ा तभी जा सकता है जब पीएनपी की तरफ से हर काउंसलिंग सेंटर पर, हर बीएससी ऑफिस में सभी को ये जो आपकी ओएमआर है इनके द्वारा जो भरी जानी चाहिए थी, वो जो आपकी क्या बोलते हैं इन्विजिलेटर सिग्नेचर का जो एक पेज रहता है, वहाँ पर उनकी कौन सी थी, उनको कौन सा सीरीज़ मिला है, उन्होंने गोला किया होगा, और इन्होंने अपने ओएमआर में कौन सा गोला भरा है, इसी से तुरंत पकड़ जाएंगे। कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये सबसे प्रमुख चीज़ें हैं और इस पर कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हो सकती है, यूपी उत्तर प्रदेश की पहल अगर ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर ऐसा काम नहीं है और बस दिखावे के लिए ऐसा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी चीज़ें हैं। लोग देखिए नियुक्ति के बाद भी घसीटे जाते हैं, तो वो तो होना ही है, अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे जब तक गलत लोगों को निकाल बाहर नहीं किया जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।